कस्बा मीरापुर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मीरापुर नगर इकाई के नगर अध्यक्ष बने राजेंद्र रस्तोगी व्यापारियों में खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा के निर्देश पर जिलाध्यक्ष अशोक कंसल, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री और श्याम सिंह सैनी प्रदेश मंत्री ने मीरापुर में सैकड़ों व्यापारियों से विजेंद्र डागा के आवास पर निर्विरोध उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मीरापुर नगर इकाई का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया और महामंत्री हरपाल सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमार डागा, उपाध्यक्ष रविंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, मंत्री जगमोहन, नगर उपाध्यक्ष बाबर जैदी बनाया गया। इस मौके पर राजेंद्र रस्तोगी, हरपाल सिंह, बाबर जैदी, राजेंद्र गोयल, राजकुमार शर्मा, रविंद्र चौधरी, विजेंद्र डागा आदि लोग मौजूद रहे। सादरी नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आम सभा का आयोजन रांकावत रिजॉर्ट में रखा गया, जिसमें जिला संगठन मंत्री रविंद्र सिंह बालावात, पूर्व ऊर्जा मंत्री और विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत, जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार, पूर्व मंत्री अचलाराम मेघवाल, मंडल अध्यक्ष गोविंद मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय बोहरा, उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी, किसान मोर्चा अध्यक्ष खीमाराम, पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह इंदा, पूर्व मंडल महामंत्री ललित दवे, भीमाराम चौधरी, मनोहर सुधार, सुरेश पुरी गोस्वामी, हर्ष दवे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बहराइच में फावड़े से काटकर युवक की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या कर दी गई। 4 लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल पर पहुंचे एमपी ग्रामीण, वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम की गई है। ये मामला बहराइच के खैरी घाट थाना क्षेत्र के गोरी पाठकपुरवा गांव का बताया जा रहा है। बीती रात थाना खैरी घाट के ग्राम गौरी पाठकपुरवा में ओम प्रकाश पुत्र काशीराम निषाद उम्र लगभग 42 वर्ष की गांव के ही 4 लोगों ने फावड़े से अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। मृतक के पिता काशीराम की तहरीर पर इसमें हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई प्रचलित है और जो 4 नामजद अभियुक्त हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। आज गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। मेरा नाम राकेश कुमार निषाद। आज एक लोग की हत्या हो गई है, क्या है मामला? मामला है कि वो खेत बचाने गए थे, खेत बचाकर वापस हुए थे। करीबन 7:30 या पौने 8 बजे का मामला है और जब उधर से आ रहे थे तो ये लोग बैठे थे मारने के साजिश में। अब ये तो पता नहीं किस तरीके से बैठे थे और वो लोग पटक करके इनका सर पे फावड़े से सर काट कर हत्या कर दी गई। कौन लोग हैं? एक बुधाई पुत्र भोंदू, राजू पुत्र भोंदू और 2 लोग का मैं नाम नहीं, या एक लोग का मैं नाम नहीं जानता हूँ। एक लोग को मुझे मालूम नहीं उनका क्या नाम है। मुकदमा लिखा गया? हाँ, मुकदमा लिखा दी उनके नाम। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष ने किसानों के बच्चों के लिए कई काम भी किए हैं और उनका मानना है कि जब से मैं इस दायित्व संभाला है तब से कौशाम्बी में कई अच्छे काम किए हैं और किसानों की समस्या भी सुनी है, निस्तारण भी करवाया है। क्षेत्रों में चर्चा है कि लकी तिवारी, वहीं क्षेत्र के लोगों में से भारतीय किसान यूनियन संगठन के बारे में बताया गया। आप लोग भी संगठन से जुड़े, इसका हिस्सा लीजिए, संगठन का लाभ उठाइए। वहीं क्षेत्र में पशु आवारा जो घूम रहे थे उनके भी लिए दायित्व बनाया गया। कहीं क्षेत्र से फोन आता है, लकी तिवारी दौड़ते चले जाते हैं। माना जाता है अगर ऐसे ही सारे नेता हो जाएं, भारत देश कई गुना अच्छे में चलने लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु निषाद है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक सेवा शक्ति की स्टूडेंट कार्यकर्ता हूँ। हमारे संगठन में सभी बहनों को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर जैसी योजनाएं बताया जा रहा है और उन्हें सिखाया भी जा रहा है। हम सभी चाहते हैं कि जितनी भी बहनें जो घर में होती हैं हमारे संगठन के माध्यम से कुछ सीखें और हम चाहते हैं गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले और हम इसके लिए कई जिलों में सर, जैसा कि भारतीय किसान लोक शक्ति यूनियन की तरफ से आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं किसानों को जागरूक करने के लिए और किसानों की मदद के लिए, तो ये बताइए सर कि जो दिल्ली में हमारे महासचिव जी जो धरना प्रदर्शन किए हुए हैं उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, उसके लिए बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? हम भारतीय किसान लोक शक्ति के अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष रमाकांत पटेल। जी मैडम, आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम के उद्देश्य से आप लोग बैठी हैं? नमस्कार सर, मैं
लोक शक्ति भारतीय यूनियन लोक शक्ति की तरफ से मैं रोली वर्मा महासचिव। और हमारा जैसा कि उद्देश्य है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है कि किसानों का आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन रखा गया है ना। और मैं महासचिव जो है कि जिला अध्यक्ष मैं प्रयागराज से। जिला अध्यक्ष जी, सदियापुर में मीटिंग रखी गई है, आप इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं और मीटिंग क्यों रखी गई? के माध्यम से ये जो बहन लोग हैं, हमारी जो कार्यकर्ताएं हैं और जो किसान भाई हैं, इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, शामिल हुए। मैं किसी वक्त मीटिंग में नहीं पहुंचा और हमारे जो कार्यकर्ताएं हैं, बंधु हैं, भाई जो आए हैं, वो मीटिंग हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे। अच्छी जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष इंस्पेक्टर अरविंद कुमार गौतम के नेतृत्व में सिपाही राकेश जाट का कार्य पुलिस की वर्दी में किया। फरिश्ते का काम सहयोगी पुलिस ब्रजेश पाल, मनोज कुमार, शैलेंद्र गुर्जर के साथ बहेरा चौकी पर 4 गरीबों सहित एक विकलांग को ठंड से बचाने के लिए कंबल देकर पूरा सम्मान देते हुए पुलिस का नाम रोशन किया। कंबल पाने वाले विकलांग अजमेरी राम अवतार बाबा मगदीपुर ने पुलिस की सराहना की। बाबा का नाम बता पूछो। दादा क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? किसकी तरफ से कम्बल मिल रहा है, कुछ मालूम है? कौन दे रहा है आपको ये कम्बल? वर्दी तो देख रहे हैं आपके ग्राम सभा की पुलिस है। कम्बल पाके आपको कैसा लग रहा है? खुश है ना आप? जी सर। आपको कम्बल देके कैसा महसूस हो रहा है गरीबों की सेवा करने के बाद? अच्छा लगा हमको। कौन सा थाना सर आपका? थाना सुल्तानपुर। आपका नाम क्या है? नाम ब्रजेश पाल है। और हमको यहाँ गरीबों को देख करके और ठंडी में इतना नहीं होने के कारण गरीबी में तो दिए बहुत अच्छा लगा। प्रखंड बगहा एक अंतर्गत परसौनी चौक पर बना उप स्वास्थ्य केंद्र कचरा का अंबार बना हुआ है। आपको बता दें कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि इसका कोई लाभ ले सके। रही बात कचरा की, तो चौक चौराहे पर जितना भी कचरा होता है वो उप स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में फेंका जाता है और उस कचरे से बदबू निकलती है, जिससे स्थानीय दुकानदार और राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बगहा पुलिस जिला अंतर्गत परसौनी चौक पर स्थित राधेश्याम उच्च विद्यालय के प्रांगण में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें हरपुर बनाम बथवरिया के बीच खेला गया, जिसमें हरपुर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवरों में 3 विकेट खोकर 150 रन बनाए। वहीं हरपुर की ओर से सबसे अधिक नितेश ठाकुर ने 58 रन और सुधीर यादव ने 36 रन बनाए, जिसके जवाब में बथवरिया की टीम ने निर्धारित 12 ओवरों में 5 विकेट खोकर 140 रन बनाए। तो इस मैच को हरपुर टीम ने 10 रनों से विजयी हुई। इस मैच के अंपायर सुनील यादव और राजन कुमार रहे। रामनगर प्रखंड के भावल सामुदायिक भवन में माता फतमा शेख का जन्मदिन पर मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया जनप्रतिनिधि रैफुल आजम खां के द्वारा दीप प्रज्वलित करके जन्मदिन मनाया गया, जिसमें अवरदोष वंदना किया गया, जिसमें प्रतिमा शेख के जीवन चरित्र और आदर्श पर प्रकाश डाला गया। इस कड़ी में शिक्षा के प्रति धारणीय और आदर्श पर प्रकाश डाला गया। इस जयंती समारोह का आयोजन शिक्षक रवि कुमार के द्वारा किया गया। पश्चिम चंपारण लोरिया चकबंदी के मुख्य सचिव ने अंचल कार्यालय लोरिया का औचक निरीक्षण किया, जहां आय जाति, निवास, भूस्वामित्व प्रमाण पत्र और परिमार्जन जैसे लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने की बात कही। इधर चकबंदी के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री कुमार ने बताया कि लोरिया में चकबंदी का काम जोर शोर से हो रहा है। इसमें रियायतों की अहम भूमिका है। सर्वे का काम समाप्त होते ही रैयत बस एक क्लिक में जान सकते हैं कि मेरी कौन सी जमीन है और उसका खाता खेसरा क्या है। मेरे कर्मी द्वारा अंचल के लगभग सभी गांवों में रियायतों से मिलकर डेटा प्राप्त करने में लगे हैं। मैं नवल किशोर, संयुक्त निदेशक चकबंदी से हूं और बिहार सरकार ने जो तय किया है कि राजस्व क्षेत्र को काफ़ी समृद्ध बनाया जाए और इस कड़ी में बहुत सारे हमारे पदाधिकारी मुख्यालय स्तर से विभिन्न अंचलों के लिए प्रतिनियुक्त हैं। यहाँ की कार्यशैली, प्रगति, कुछ कठिनाइयाँ, इन सबों के बारे में जानकारी लेकर के सरकार को अवगत भी कराना है और साथ ही ये यहाँ के लोगों को बताने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो नए परिदृश्य में
नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होने जा रहा है, तो इस पर भी गंभीरता से अपने श्रावस्ती जनपद में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। अजय कुमार लल्लू एक संगठन बनाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जमकर बरसे। योगी सरकार को फ्लॉप सरकार कहते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की तो जरूर बात करती है, लेकिन वो सबसे बड़े 40 घोटालों में खुद लिप्त है। वहीं केंद्र सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है, जो आम जनता को फायदा न पहुंचाकर देश के 2 बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जबकि कृषि कानून के खिलाफ कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे किसानों को केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं है कि सरकार आकर सीधे किसानों से बात करे। अहंकारी सरकार है, घमंडी सरकार है, जनता के जनादेश का अपमान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आजकल किसानों से सीधा वार्ता करने से क्यों भाग रहे हैं? किसान धरती का भगवान, अन्नदाता है। इस ठंड के ठिठुरन में बैठा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठा है, 60 से अधिक शहादत दे चुका किसान, और कितनी जाने लेना चाहते हैं? आपने देश का अपमान किया है, किसान का अपमान किया है। देश आपको माफ नहीं करेगा। योगी सरकार कहते हैं कि यूपी में क्राइम खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से क्राइम खत्म है, फिर भी क्राइम बढ़ रहा है। थाना क्षेत्र पट्टी के रायपुर रोड कस्बा पट्टी में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास करते हुए सर्राफा व्यवसायी को गोली मारकर मृत्यु कारित करने की घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। थाना पट्टी का भी निरीक्षण किया गया और मौके पर पाई गई कमियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उक्त घटना के शीघ्र अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए संबंधित को कड़े निर्देश दिए गए। मामला पश्चिमी चंपारण रामनगर प्रखंड के पलिया गांव का है। जमीन को लेकर पूर्व में विवाद चल रहा था। विवाद अनिल कुमार पांडे और नारायण यादव के बीच में था। विवाद को अंचलाधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद को समाप्त कर दिया। अंचलाधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि जिस जमीन पर आप लोगों का झगड़ा है, जबकि वो जमीन सरकारी जमीन है, सिर्फ सरकार का हक है। ये जमीन गैर मजरूआ है, जमीन पर सिर्फ सरकार का हक है, जो कि अनिल कुमार पांडे और नारायण यादव के बीच में विवाद था। इसलिए अंचलाधिकारी विनोद कुमार मिश्रा के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। पलिया ग्राम में राजन यादव एवं अनिल पांडे के बीच में जो सड़क के भूमि के संबंध में विवाद था, उसकी विवाद को समाप्त करने के लिए आज हम लोग डेट का निर्धारण किए थे। आज विवाद के लिए प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित हुए, स्थानीय मुखिया जी हुए, खटौरी पंचायत के मुखिया जी, तमाम लोग ग्रामीण जनता उपस्थित हुए। उनके बीच में एक समाधान निकाला गया और इसके पहले पूर्व 2 बार पंचायती हुआ था, उस पंचायती को भी इसमें रखा गया और उसमें तत्कालीन पंच लोगों को भी बुलाया गया था। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि सड़क पर जो पेवर ब्लॉक का निर्माण कार्य करना है। चौंगाई गांव से महज 50 मीटर दूर एक अज्ञात युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि युवती की हत्या करने के बाद लाश को पेड़ से लटका दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की उम्र लगभग 17 से 20 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुट गई है। एडिशनल एसपी अशोक कुमार, सीओ कमलेश कुमार और थाना प्रभारी विमलेश कुमार सिंह मैं पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। ओमकारेश्वर पुलिस नियंत्रण कक्ष में बैठक में नाविकों को निर्देशित करते हुए प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि एक समिति गठित की जा रही है, जो 7 दिनों में अपना प्रतिवेदन देगी। उसके बाद प्रशासन सख्ती से कार्यवाही करेगा। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में शाम 4 बजे पुलिस थाना कंट्रोल रूम में एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी, एसडीओपी राकेश पेंड्रो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोनिका पारधी, थाना प्रभारी श्रीराम जामरे और एक प्रशासनिक अधिकारी मोरटक्का, चौकी प्रभारी अंजू शर्मा और ओमकारेश्वर मोरटक्का के नाविकों के साथ ओमकारेश्वर के पत्रकार और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक बैठक ली गई। जो कल की घटना खेड़ी घाट के अंदर हुई है, वो बड़ी दुखद घटना है। इस घटना से बड़ा हृदय आघात हुआ है और मेरे ओमकारेश्वर के अंदर हमारे जितने भी नाविक संघ जो हमारे भाई हैं, उनके लिए हमने जो दिशा निर्देश, जो लाइसेंस के ऊपर जो निर्देश दिए हैं, उसका कड़ी से पालन करें। अगर नहीं करने पर पूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आज बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है और पूर्व में भी शासन प्रशासन ने और नाविक संघ की एक मीटिंग में पूर्व में तय हुआ था कि एक 3 आदमी की कमेटी हो
एक तहसीलदार महोदय, एक सीएमओ साहब, नगर परिषद एवं थाना मानदाता टीआई साहब, इस प्रकार से, और एक चौथा नाविक संघ रहेगा। चारों की कमेटी के साथ में ही मतलब है ना कि नावों का संचालन। देखिए, कल की जो घटना हुई खेड़ी घाट में, तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर एक सुरक्षात्मक जो तरीके हैं उनकी समीक्षा के हिसाब से यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें समीक्षा की गई कि ये घटना क्यों हुई और क्या उसमें कमज़ोर कड़ियाँ रही हैं। उसमें ये बात आई है कि काफ़ी जो नाव है जिनका फिटनेस टेस्ट काफ़ी समय से नहीं हुआ है, दूसरा चालकों की जो स्वास्थ्य परीक्षण और कौन चालक है उनके साथ कौन रहता है। लखनऊ मनकामेश्वर वार्ड की पार्षद रेखा रोशनी जी के द्वारा कम्बल वितरण का आयोजन दिनांक 9 जनवरी 2021 को किया गया। उत्तरी विधानसभा के मनकामेश्वर मंदिर वार्ड के एमआर पैलेस में गोमती मां की आरती के बाद कम्बल वितरण का कार्यक्रम पूर्व चेयरमैन और पूर्व पार्षद रणजीत सिंह द्वारा आयोजित किया गया और स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना को ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने सम्मानित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा और मनकामेश्वर मंदिर वार्ड की पार्षद रेखा रोशनी जी उपस्थित रहीं।